देखते हैं, आज है आपका टेंस। वैसे टेंस तो इसके पहले चला ही था, लेकिन टेंस को ऐसे समझ लो 3 स्टेप में कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब ये आप बताओ, टेंस का मतलब अभी बेसिक रूप से बात करें तो हिंदी सेंटेंस दिया रहेगा और हमें उसको इंग्लिश में बनाना रहेगा। अभी तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही सीखने वाले हैं कि हिंदी सेंटेंसेस जो कि बेस्ड ऑन टेंस रहेंगे, टेंस पर बेस्ड रहेंगे, उसको बनाना किस में है, हमें इंग्लिश सेंटेंस में बनाना है। उसको बनाना किस में है, इंग्लिश सेंटेंस में बनाना है। क्लियर है? अब टेंस तो 12 है, अलग अलग में 2 समझ में आया, तीसरे के समय पहला गायब हो गया। 11 समझ में आया, जब 12वां समझे तब 11 फरार, है ना। इस तरह से होता है ना टेंस में जनरली। आज ऐसा करते हैं कि 12 की 12 समझ में आ जाएंगे, मतलब दर्जन। ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ, तो अब क्या करना है इसमें, टेंस के लिए सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं। अब दिमाग लगाओ हमें किसकी आवश्यकता लगती है। अब दिमाग लगाओ हमें किसकी आवश्यकता लगती है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ, वह मेरे घर आया। वह मेरे घर आया, आपको बनाना है इंग्लिश में। देखो भैया सब लोग, आपको किसमें बनाना है, इंग्लिश में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक तरह से सेंटेंस, अरे यार नहीं समझ में आ रहा, ऐसे समझो ये हम हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ, अच्छे लग रहे हैं। ये देखो नेक्स्ट लेवल के, ये मान लो हम हैं। ठीक, तुम्हें मान लो मेरे गांव में आप आ गए, तो कैसे हमें लाओगे, पहले पहचानोगे, बिना पहचाने किसी को भी उठा लाओगे, पहचान कर लाओगे। हाँ, तुम्हें हो, तुमसे मतलब बाकी किसी, मतलब पहली आवश्यकता यहाँ भी लगी, वह मेरे घर आया, पहचानो 12 में से कौन सा टेंस है। यानी कि सबसे पहले जो आवश्यकता लगी हमें, वो किसकी आवश्यकता लगी, पहचानने की, है ना। पहली आवश्यकता जो लगी, आइडेंटिफाई करने की। आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले हमें। आइडेंटिफाई किसका करना है, कौन सा टेंस है। जैसे यहाँ इंसान के केस में किसी को मारना दुश्मनी है, पहले पहचान लो भाई, वही इंसान नहीं पता चले दूसरे बापू को गए हो मारने, गलती से अपने बापू को निपटा कर आ रहे हो, घर में पता चला अबे भाई पाप हो गए यार, ये तो अबे यार गृह मंत्री का जवाब देंगे, है ना। तो पहले अच्छे से पहचान लो। तो सबसे पहले किसको पहचानोगे यहाँ पर, टेंस को। तो सबसे पहले आपको टेंस की पहचान करना, यानी कि आइडेंटिफाई द टेंस। आइडेंटिफाई द टेंस यानी कि टेंस को पहचानना है, पहले नंबर पर ये करना है। अब टेंस को कैसे पहचानोगे, अब सुनो ध्यान से, टेंस को कैसे पहचानोगे, अगर लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, तो ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है ना। कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। अरे बच्चा, ता है, ती है, ते है तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होगा। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होता है डू या तो डज। लेकिन अफर्मेटिव में होती थोड़ी सी नौटंकी, समझ रहे हो ना। अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है, या तो फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, तब लगता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब लगती है जब सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट हो तब। मतलब ये पहले टेंस की आपने पहचान कर लिया, पहला टेंस सबको पहचान लिए, हर कोई पहचान लिया ना। क्या होगा, अगर लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, तो कौन सा टेंस होता है, हाँ, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डू या तो डज। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं, बल्कि या तो फर्स्ट फॉर्म में एस या यस, या तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो भी कब, अफर्मेटिव सेंटेंस में। क्लियर है इतना। और डू या डज के साथ हमेशा क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो 12 में से एक को आपने पहचान लिया। क्लियर है, 12 में से एक को आपने पहचान लिया। अब दूसरे टेंस की कैसे पहचानोगे, लास्ट में रहता है रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं।
अगर ये है तो कौन सा टेंस होगा? बताइए कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अगर लास्ट में दिख जाए रहा है, रही है, रहे हैं दिख जाए तो वो होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और ये कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज, एम, आर। और इसके साथ यहाँ क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। भैया दूसरा पहचान लिए ना। अगर लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं दिख गया तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। और उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इज, एम, आर। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। क्लियर है? लेकिन अगर लास्ट में दिख जाए, सेंटेंस के लास्ट में मिल जाए चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या इसी तरह से कुछ ऐसा फॉर्मेट मिले कि लास्ट में आ का मात्रा हो, उसके साथ है लगा हो, जैसे खड़ा है, बैठा है, सोया है, मरा है, जिया है, हंसा है, दारू पिया है, इस तरह से। क्लियर है? कुछ भी लास्ट में आ का मात्रा हो, उसके साथ है लगा हो, लास्ट में ई का मात्रा हो, जैसे मर गई है, सो गई है, उठ गई है और भाग गई है, इस तरह का मान लो ऐसा कुछ हो। क्लियर है? तो क्या होगा? लास्ट में ई का मात्रा और है तो क्या होगा? तब भी यही होगा। या लास्ट में ए का मात्रा, जैसे वे आए हैं, क्लियर है, वे गए हैं, वे सोए हुए हैं, इस तरह से उसके साथ है हो तो क्या होगा? वो कौन सा टेंस होगा? बताओ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैज या तो हैव। और इसके साथ में थर्ड फॉर्म लगता है। लेकिन अगर लास्ट में दिख जाए रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं के साथ में टाइम मिल जाए, टाइम का मतलब से वाला, जैसे 2 बजे से 3 बजे से 10 घंटा से 20 घंटा से, सोमवार से, इतवार से, व्हाटएवर जो भी मिल जाए, इस तरह से वाला, तो वहां पर क्या होगा? कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब या तो हैज बीन या तो हैव बीन। और इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है? आई एन जी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। बताओ इतना क्लियर है? चारों क्लियर है? एक बार बताओ, आंख बंद करके बताओ जरा सा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होगी? ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ। और हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? डू या तो डज। क्लियर है? डू या डज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म होगा। क्लियर है? अच्छा, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या लगता है? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही है, प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट, अरे आंख बंद करके बताओ, हाँ, ताकि थोड़ा दिमाग में सेट हो जाए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगी? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, बस। और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के साथ में आई एन जी इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? चलो, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, गई है, गए हैं, हाँ, खाया है, खाई है, खाए हैं, और पाया है, पाई है, पाए, सुना है, सुनी है, सुने, बस थक गए। चलो, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज या तो हैव के साथ में क्या रहेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड नहीं, थर्ड। चलो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान रहा है, रही है, रहे प्लस टाइम। हेल्पिंग वर्ब या तो हैज बीन या तो हैव बीन। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या? आईएनजी। इतना क्लियर है? चलो नेक्स्ट बताओ। 12 में से 4 को निपटा दिए, अभी 8 और बचे। चलो बताओ, अगर लास्ट में मिल जाए ता था, ती थी, ते थे, या जो आइए, लास्ट में आ का मात्रा, लास्ट में ई का मात्रा, लास्ट में ए का मात्रा, वह आई थोड़ा सा शर्माई, मुझसे बोली, ये सब किसमें है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर है? चलो,
ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान, ओ सॉरी, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डिड। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? भाई सब लोग इधर, अरे इधर ध्यान दे दो यार। डिड होगा, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अफर्मेटिव में होती नौटंकी। पास्ट इंडिफिनिट की अफर्मेटिव में अला उदल वाली नौटंकी होती, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? क्या नौटंकी होती है? सब आओ, सब आओ, सब आओ, है ना, इसी तरह से। क्लियर है? चलो अभी क्लियर है पास्ट इंडिफिनिट। अच्छा, अगर लास्ट में दिख जाए रहा था, रही थी, रहे थे, तब कौन सा टेंस होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अभी पूछूंगा तो पता चलेगा कितना याद, यहाँ बुलाकर पूछूंगा। और गर्ल्स से पहले यहाँ देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगी? रहा था, रही थी, रहे थे, और इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्लियर है? आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। अच्छा नेक्स्ट बताओ, अगर लास्ट में दिख जाए चुका था, चुकी थी, चुके थे, है ना, इस तरह से मिल जाए, या जो है गया था, गई थी, गए थे, वही पुराना, है ना। चलो एक मैं लिख दे रहा हूँ, तो ये कौन सा टेंस होगा? ये सब कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हेड, और हेड के साथ क्या लगता है? थर्ड फॉर्म। हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट बताओ, 7 नंबर। अरे सॉरी सॉरी यार, गिनती नहीं आती, बाप हो गया। चलो 8 नंबर बताओ। तो अपने आप पर है, ऐसे कैसे गलती कर दी तुम? यहाँ देखो, इधर इधर, अगर मैं बात करूं रहा था, लास्ट में क्या आ जाए? रहा था, रही थी, रहे थे, के साथ में क्या रहे? टाइम रहे, तो कौन सा टेंस होगा? और टाइम वही से वाला, टाइम से वाला समझ रहे हो ना? हाँ, जिसमें से लगा हो, वो बात अलग है। डिफिनिट इंडिफिनिट दो होगा, लेकिन अभी से वाला, तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैड बीन। हैड बीन के साथ क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। चलो नेक्स्ट बताओ। अच्छा पास्ट वाला क्लियर है? एक बार बताओ जरा सा। पास्ट, ओ सॉरी, ता था, ती थी, ते थे, आई ये मीन्स आ ई ए, कौन सा पहचान? पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट, ओके नेक्स्ट, रहा था, रही थी, रहे थे, कौन सा टेंस होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब वाज या तो वर्ब के साथ में आईएनजी। अच्छा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी, गए थे, खाया था, खाई थे, खाए थे, पाया था, पाई थी, पाई थी। इस तरह से कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हेड के साथ में थर्ड फॉर्म। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम। टाइम से वाला 2 बजे, 3 बजे, 10 घंटे, 20 घंटे, 5 महीने, 10 महीने, 10 साल से, व्हाट। क्लियर है? हाँ, मंडे संडे से। चलो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हेड बीन। हेड बीन के साथ क्या लगेगा? आईएनजी। चलो 4 और बचा है ना। फ्यूचर, ओ सॉरी यार, गा गी गे, सिंपली गा गी गे, कौन से टेंस की पहचान? फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की पहचान है। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? या तो बिल या तो सेल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट बताइए, रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, ये कौन सा पहचान होगा? किस टेंस की? फ्यूचर परफेक्ट नहीं यार, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? विल हैव, विल बी या तो शैल बी। कभी कभी मेरे भी दिमाग की लंका लग जाती है ना, थोड़ा पाप हो जाता है। या तो विल बी या तो शैल बी। इसके साथ में क्या यहाँ रहता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। नेक्स्ट बता दो, चुका होगा, हाँ ये कौन सी टेंस की पहचान है? चुका होगा, चुकी होगी, हाँ ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हेल्पिंग वर्ब विल हैव या तो शैल हैव। इसके साथ में क्या रहेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बता दो, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे,
रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये कौन से टेंस? हाँ, प्लस टाइम, प्लस टाइम। टाइम कौन वाला? से वाला, बुरा टाइम नहीं, से वाला टाइम। ये कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? विल हैव बीन या तो शैल हैव बीन। क्लियर है? विल हैव बीन या तो शैल हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इतना क्लियर है? तो भाई सबसे पहले 12 लोग को पहचान लें। चलो एक बार रिवीजन करो ताकि सबको याद हो जाए। सबको बोलना है, थोड़ा प्राइमरी वाली फीलिंग आज है। क्लियर है? नहीं, आंख बंद करके नहीं, ऐसे आंख खोल कर। जिसको ना आए देख कर बताओ, जिसको आए बिना देखे हुए बताओ। क्लियर है? चलो, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान मैं पूछूंगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ। हेल्पिंग वर्ब डू या तो डज। अफर्मेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ। और हेल्पिंग वर्ब इज एंड आर। हेल्पिंग वर्ब इज एंड आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट, ओ सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, गई है, गए हैं। अच्छा, और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैज या तो हैव, हैज या तो हैव। देखते रहो यहाँ पर, है ना, हैज या तो हैव। और हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट बता दो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान रहा है, रही है, रही हूँ प्लस टाइम। टाइम से वाला, है ना, या तो डिफिनिट या तो इनडिफिनिट। डिफिनिट के लिए सिंस, इनडिफिनिट के लिए फॉर। चलो, और हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैज बीन या तो हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। चलो नेक्स्ट बताओ। हाँ, पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान क्या होगी? था, थी, ते, थे, आ, ई, ए। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डिड। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस अदर ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर है? चलो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का रात आ रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब वाज या तो वर। वाज या वर के साथ में क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे, है ना, गया था, गई थी, गए थे। हेल्पिंग वर्ब हैड, हैड के साथ में थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान रात आ रही थी, रहे थे प्लस टाइम। टाइम कौन वाला? से वाला। जैसे 2 बजे से 3 बजे, 4 बजे, 10 घंटे, 20 घंटे। ओके, क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट बताइए, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैड बीन। हैड बीन के साथ क्या रहेगा? आईएनजी। चलो, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की पहचान गा, गे। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की पहचान गे। ओके, हेल्पिंग वर्ब या तो बिल या तो शैल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी। क्लियर है? अच्छा, हेल्पिंग वर्ब विल बी या तो शैल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, गया होगा, गई होगी, गए होंगे, खाया होगा, खाई होगी, खाए होंगे। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? विल हैव या तो शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम, प्लस टाइम। टाइम कौन वाला? से वाला। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? विल हैव बीन या तो शैल हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। भाई सबको क्लियर है? बस, पहली टेबलेट देखो, 3 टेबलेट दूंगा, सुबह, दोपहर, शाम। खाना, कभी तबीयत खराब नहीं होगी। देखो, पहला टेबलेट पचा लिए ना? पच गया? अरे वाह। चलो, सबसे पहले आपको टेंस को पहचानना है। देखो बेटा, इधर सबसे पहले आपको क्या करना है? टेंस की पहचान हो गई। आइडेंटिफाई द टेंस। सबसे पहले आपको टेंस को पहचानना है। टेंस को जैसे आप पहचानोगे, तुरंत बात आएगी कौन सा सेंटेंस है ना। जैसे इसके पहले सेंटेंस क्या लिखा गया था, बताओ। सबसे पहले सेंटेंस क्या था? वह मेरे घर
आया, सबसे पहले सेंटेंस ये था वह मेरे घर आया। देखिए वह मेरे घर आया तो क्या हो जाएगा ही, और आया है देखो अभी गो को हटा ही दो। सबसे पहले पहचानो कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है। आया लास्ट में आ का मात्रा है, कौन सा टेंस है, लास्ट में आ का मात्रा है, लास्ट में आ का मात्रा कहाँ गया, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। सबसे पहले टेंस पहचान लो। दूसरा देखो कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, यानी कि दूसरा क्या करोगे, सेंटेंस को पहचानोगे, आइडेंटिफाई द सेंटेंस। दूसरे नंबर पर आपको क्या करना है, सेंटेंस की पहचान करना है, सेंटेंस को पहचानना है। तो सेंटेंस आपने पहचाना, कैसा सेंटेंस है, वह मेरे घर आया, पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंस है। ओ सॉरी टेंस तो पास्ट इंडिफिनिट है, लेकिन सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है ना। अब कोई भी सेंटेंस रहे, आपको इससे नहीं मतलब है, सबसे पहले कोई भी सेंटेंस रहे सबसे पहले सेंटेंस सॉरी कोई भी सेंटेंस रहे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना। और सब्जेक्ट भाई देखो सिंपल से यार, एक नहीं 1000 बार हर जगह अप्लाई होगा। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो सबसे पहले उसको लिखना है, बस खत्म कहानी। इसके बाद में सब्जेक्ट के साथ हमेशा फिक्स है हेल्पिंग वर्ब लगेगा, लेकिन एक दो टेंस है जहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। कौन से टेंस है, एक तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे है या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है, और दूसरा पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव। दो जगह है जहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। क्लियर है। इसके बाद आपको मेन वर्ब लिखना है। हर टेंस की मेन वर्ब अलग अलग होती, हर टेंस का मेन वर्ब क्या होता है, अलग अलग होता है। इसके बाद आपको अदर ऑब्जेक्ट लिखना है, यही आपको करना है और कुछ नहीं करना। नेगेटिव की बात होगी तो हेल्पिंग वर्ब के साथ देखो भैया, चाहो तो एक से समझ लो, चाहो तो कई सारे स्ट्रक्चर। आप दिमाग लगाओ, क्या आपके यहाँ स्ट्रक्चर आएगा लिखने के लिए, स्ट्रक्चर सच बताऊं स्ट्रक्चर के चक्कर में सेंटेंस या टेंस नहीं क्लियर हो पाता, क्योंकि हमारे माइंड में क्या घूमता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हम कह रहे सब्जेक्ट के साथ हमेशा लगेगा हेल्पिंग वर्ब। दो टेंस है जहां हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, बाकी फिक्स है ना। हर टेंस का मेन वर्ब अलग होता है। इसके बाद अदर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव है तो क्या करो, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट कर देना है। क्या से शुरू है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना है। कोई क्वेश्चन वर्ड है तो इस हेल्पिंग वर्ब के पहले क्वेश्चन वर्ड को भी पहले कर देना है। अब इसको चाहे ऐसे दिमाग में सेट कर लो कि अगर नहीं वाला आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देना, क्या वाला आ जाए तो क्या के जगह पर हेल्पिंग वर्ब रख देना, कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। चाहे इसको ऐसे सेट कर लो, या जो इसको रट्टा मारो 20 स्ट्रक्चर बनवाए फिर उसे रटो। क्लियर है। बस आपको 3 करना है। अब 3 देखो मैंने बताया नहीं, मैं प्रूव भी करूंगा, अभी मैं दिखाऊंगा भी, आप खुद ही कहोगे ये इजी है। देखो यार ये चीज, ये बताओ बिना याद की काम चलेगा, आज नहीं तो कल याद करना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज याद रखो, अगर आप गलती से भी टेंस की गलत पहचान कर लिए तो पूरा सेंटेंस गलत होगा। जैसे मैंने कहा वह मेरे घर आया, ये है आपका सेंटेंस, वह मेरे घर आया। अब आप दिमाग लगाओ, आया ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, मान लो आपने पहचान लिया ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो आप कौन सा रूल अप्लाई करोगे, परफेक्ट वाला हेल्पिंग वर्ब लगाओगे ना, या पास्ट इंडिफिनिट वाला हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। अगर आप गलती से गलत पहचान लिए तो भाई गलत ही तो बनाओगे। तो सबसे पहले आप टेंस आपने पहचाना कि आया से पता चला ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। दूसरा आपने देखा कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव का मतलब सिंपल सेंटेंस है, नहीं क्या वाला नहीं है। बात किसके बारे में हो रही है, वह, यानी कि ये तो सब्जेक्ट। अब भाई अभी तक तो इतना क्लियर हो गया होगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर ये सब क्या होता है। तो वह की इंग्लिश क्या हो गई, ही। वह की इंग्लिश क्या हो गई, ही। आया देखो यहाँ क्या है, आया पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। अफर्मेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब नहीं था, देखो पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस V2 चलता है ना, तो यानी कि आया कम, कम का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, केम। ही केम, वो आया। मेरे घर तो आने के लिए टू लगता है, तो क्या हो जाएगा, टू
माई होम, ही केम टू माई होम। अब कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो, है ना। बस याद रहे, देखो ये तो अफर्मेटिव है, नेगेटिव होगा तो क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगाओगे। क्या से शुरू होगा तो क्या करोगे, क्या की जगह पर हेल्पिंग वर्ब रखोगे। हेल्पिंग वर्ब में दो है तो एक को पहले रखोगे, दूसरे को सब्जेक्ट के बाद में रखोगे। कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखो, इतना आपको करना है। एक सेंटेंस लिखिए, अभी सब लोग करके दिखाओगे। लिखिए, वह स्कूल गया है। अभी पहले सिंपल सा अफर्मेटिव लिखिए, वह स्कूल गया है, वह स्कूल गया है। पहले लिखो, सबसे पहले पहचानो कौन सा टेंस है, गया है यानी कि वर्क कंप्लीट हो गया प्रेजेंट टाइम में, यानी कि कौन सा टेंस है, वह स्कूल गया है। भैया गया है प्रेजेंट वाला है, प्रेजेंट परफेक्ट है भाई, गया है, गई है, गए हैं, कंप्लीट होने की बात हो रही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे पता चला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए है या तो है। बात किसके बारे में हो रही है, वह, तो वह की इंग्लिश क्या होगी, ही के साथ क्या लगेगा, है। इतना तो सबको पता है ना, ही के साथ क्या लगेगा, है। तो क्या हो गया, ही हैज। और थर्ड फॉर्म लगता है तो गो वेंट गॉन, क्या होगा, गो वेंट गॉन, तो क्या हो जाएगा, गॉन। ही हैज गॉन, जाने के लिए क्या लगता है, टू, तो टू हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्कूल, ही हैज गॉन टू स्कूल। बताओ समझ में आया, कितना इजी हो गया यार। देखो आप ये बताओ, ये 12 क्या, मैंने फिर से लिस्ट पूरा बना दिया, 2-3 बार, हमें लगता है 3-4 बार मैं पढ़ा चुका हूँ। अब जैसे मैथ में ऐसे समझो, मैथ में कुछ फॉर्मूले होते हैं हम याद करते नहीं, पता है क्यों नहीं याद करते हैं, याद करने का मन नहीं करता। लेकिन जब क्वेश्चन लगाते हैं उस पर 6, 7, 8, 10, 20 क्वेश्चन जब लगा लेते हैं तो वो अपने आप याद हो जाता है। जैसे अब मान लो आप याद नहीं कर पा रहे हो, आपके पास ये लिस्ट है, जब 20-25 सेंटेंस आप बना लोगे, बार बार पलट कर देखोगे, तो ये बताओ याद नहीं होगा, अपने आप याद हो जाएगा। क्लियर है। और उसको याद करने का मैंने तरीका भी बताया था, लेकिन आज मैं डायरेक्ट केवल याद ही करवा रहा हूँ। अगर आप 12 याद कर लिए चीज, और याद करना बहुत आसान है, लगभग 50-70% सबको याद ही रहता है। और थोड़ा सा ये भूलने वाला काम तो रहता ही भाई, स्वाभाविक है, जब कुछ प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। जैसे एक और मैं बोल रहा हूँ, सबको करके दिखाना है ना, नेगेटिव रहेगा तो क्या करोगे, नॉट लगता। चलिए लिखिए, वह स्कूल नहीं जाएगा, वह स्कूल नहीं जाएगा, वह स्कूल नहीं जाएगा। नहीं भैया जल्दी मत करो, पहले आराम से पहचानो, जाएगा सिंपली गा गी गे। यार तुम लोग गलती कर देते हो, तुम लोग पता है क्या चाहते हो, तुरंत मिल जाए। भाई दवा भी खाओगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3 टेबलेट है ना। पहले पहचानो तो कौन सा टेंस है, गा गी गे, सिंपली याद करो, गा गी गे कौन से टेंस की पहचान, फ्यूचर इंडिफरेंट। अब जैसे फ्यूचर इंडिफरेंट तुरंत हेल्पिंग वर्ब दिमाग में आना चाहिए, बिल या तो सेल, आई बी के साथ सेल लगेगा, तो वह स्कूल नहीं जाएगा मैंने बोला है, यानी कि नॉट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो वह की इंग्लिश हो गई ही के साथ क्या लगेगा, बिल, तो ही बिल। नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉट। और जाने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, गो। जाने के लिए क्या लगता है, टू, तो गो टू स्कूल। बस हो गया, समझ में आया कि नहीं। भाई नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दो। अरे भैया जाएगा, फ्यूचर इंडिफरेंट है, बिल या तो सेल। भाई समझ में आया, अभी से लिख लेना, एकदम परमानेंट क्लियर हो जाएगा अगर ये चीज कर सको, नहीं तो अलग अलग तो है। रुको आगे लिखिए, क्या तुम, क्या तुम खाना खा चुके हो, क्या तुम खाना खा चुके हो, क्या तुम खाना खा चुके हो। अब देखो पहले तो टेंस पहचानो, सेंटेंस को पहचानना बाद में, पहले टेंस पहचानो। क्या तुम खाना खा चुके हो, लास्ट में चुके हो, हाँ प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस। वेरी गुड। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब तुरंत दिमाग में आना चाहिए हैज या तो हैव। अच्छा, क्या से शुरू है? भाई मैंने बताया था कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू है तो क्या की इंग्लिश नहीं, बल्कि उसके जगह पर हेल्पिंग वर्ब। तो बात किसके बारे में हो रही है? तुम, यानी कि सब्जेक्ट क्या? यू। यू के साथ क्या लगेगा? हैव। हैव, हैव। तो क्या होगा? हैव यू। यू हैव नहीं, क्या की जगह क्या लिखनी है? हेल्पिंग वर्ब ना। तो क्या हो जाएगा? हैव यू, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन। हैव यू ईटन द फूड। बताओ समझ में आया? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लिखिए। वह स्कूल क्यों जा रहा होगा? वह स्कूल क्यों जा रहा होगा? वह स्कूल क्यों जा रहा होगा? सबसे पहले पहचानो कौन सा टेंस है। फ्यूचर में कौन सा? रहा होगा। टाइम नहीं है, मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। टाइम नहीं है का मतलब कौन सा टेंस है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। तुरंत दिमाग में आना चाहिए। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो या तो विल बी या तो शैल, या तो विल बी या तो शैल बी। अब सुनो ध्यान से, रुको रुको रुको। टेंस तो आप पहली टेबलेट तो खाए, दूसरा भी देख लो। दूसरा देखो सेंटेंस कैसा है। वह स्कूल क्यों जा रहा होगा? अच्छा, क्वेश्चन वर्ड तो बीच में है। कोई भी सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में रहे, सबसे पहले क्या लिखनी है? उसकी इंग्लिश लिखनी है। तो लिखो, क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले लिखो तो वाई। क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले क्या होगी? वाई, WHY। इसके बाद क्वेश्चन वर्ड के साथ फिक्स से क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन वर्ड के साथ फिक्स से क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब। अब जा रहा होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बिल भी या तो शैल भी। जब दो हेल्पिंग वर्ब रहे तो एक को साथ में लिखो, दूसरे को सब्जेक्ट के बाद में। तो वाई बिल ही बी, ये हो गया आपका। एक देखो, वह की बात हुई है ना, वह की इंग्लिश ही। तो देखो क्वेश्चन वर्ड के साथ एक हेल्पिंग वर्ब को और दूसरी वाले हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद रख दिया गया। ये आपको क्वेश्चन वर्ड के साथ केवल पहली वाली हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। क्लियर है? वाई विल ही बी। अब देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगता है ना, तो क्या कर दो? गोइंग टू स्कूल। समझ में आया? अच्छा, यहीं पर होता क्यों नहीं जा रहा होता? तो ही नॉट बी करते, ही नॉट बी करते। अब बताओ बी है ना। अब दूसरा नंबर आप लोग क्या चाहते हो समझ में नहीं? एक चीज बताऊं, मैं क्या, कोई भी टीचर, दुनिया का कोई भी टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा दे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेरे प्रैक्टिस करवाने से कुछ होने वाला नहीं है ना। इसलिए इसे देखो, टेबलेट यही मैं इसे लिख लो सर। हाँ देखो, ये अलग चला गया। तुम्हें कौन सी पुस्तक चाहिए? अभी हम टेंस वाले पर काम कर रहे हैं। चाहिए तो मोडाल्स में चला गया है ना। या तुम कौन सा पुस्तक चाहते हो, अगर इसका सेंस निकालें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में गए है ना। तो विच बुक डू यू वांट, विच बुक डू यू वांट। क्लियर है? लेकिन अभी आपको रफली सिंपली टेंस वाला प्रैक्टिस करना है। एक बार इस पर कमांड बना तो कम से कम 12 वाला तो क्लियर हो जाएगा ना, कहीं भी दिखेगा। चलो इसे लिख लो अगर लिखना है तो।